है साइंस। साइंस किससे नहीं होगा, वो तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। तुमसे नहीं होगा साइंस। एंड आई एम गोइंग टू प्रूव कि तुम अभी तक साइंस गलत पढ़ रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड आई बेट यू विल ऑल्सो अग्री विद मी कि अब तक कैसे ही पढ़ रहा था मैं साइंस। सो पहली गलती, तुम एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो। तुमको तो लग रहा है बस वो एक बुक है, इससे अच्छा मैं अपने 4-4 5-5 घंटे वाले वन शॉट्स देख लेता हूँ। दैट इज टोटली रॉन्ग। तुम ऐसे साल भर वन शॉट्स ही देखते रह जाओगे एंड इट डज नॉट डू दैट मच वर्क। उतना फायदा नहीं करता है ये। तुम बस पैसिवली वन शॉट्स देखते जा रहे हो, वन शॉट्स देखते जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या? सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दोज 5 घंटे का लेक्चर्स। बिकॉज क्वेश्चंस ही तुमको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स से लाएंगे। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार इसमें कौन सी नई बात है, एनसीईआरटी तो मैं पहले से ही पढ़ता हूँ, देन आंसर दिस क्वेश्चन। हमारी आई का डायमीटर क्या होता है? दिस इज देयर इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, रखी है। आई नीड टू चेक इट वंस। ये तुम्हारे दिया है लाइट वाले चैप्टर में ऑन द फर्स्ट पेज आई गेस। अब तुमको रियलिटी चेक मिल गया कैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी नाइसली, बिकॉज देखो क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। एंड ना द क्वेश्चन अराइजेस कि पढ़े तो पढ़े कैसे एनसीईआरटी, अब तक भी तो पढ़ ही रहे थे। अब क्या कुछ नया करें कि हम अच्छे से पढ़े एनसीईआरटी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज एनसीईआरटी खोलो अपना। बाय द वे नाउ आई होप कि तुम्हारे सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया है। नाउ यू जस्ट हैव टू फिल द लूप होल्स ऑफ योर प्रिपरेशन। हाँ, तो तुमको एनसीईआरटी खोलनी है, कोई भी चैप्टर रीड करो। अब जो भी तुमको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दो। ये नहीं सब कुछ ही इम्पोर्टेंट लग रहा है तो सब कुछ अंडरलाइन कर दो। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या अंडरलाइन करो क्या नहीं, देन सॉल्व पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स फर्स्ट। तब तुमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसको अंडरलाइन करना। एंड इफ यू स्टिल कंफ्यूज्ड कि कौन सा सैम्पल पेपर ले, then I have a recommendation for you. This is EduCard's combined sample papers. In this you will get 2 sets for each subject: mathematics, science, social science and English. And the question paper का pattern is same as your boards. जैसे बोर्ड्स में जिस तरह का फॉन्ट, जिस तरह का पेपर आता है, जैसे सील होके आता है, सेम वैसा ही है। Even the answer sheets are quite similar to the ones that we get in boards. And EduCard के sample papers वाली book में, if you were just interested in these sealed sets, then this is the best book for you. I will attach the link in the description box. You can get it from there. So you have to read your NCERT properly and believe me, अगर तुम ये 10th में ही सीख लेते हो तो तुम्हारा 11th और 12th में जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। So where were we? तुमने NCERT खोली, जो बगल में स्पेस दिया रहता है वो बस देखने के लिए नहीं होता है। स्पेस दिया है उसमें तुम ऐसे पॉइंटर्स लिख सकते हो जो तुम बार बार भूल रहे हो या तुम्हें लग रहा है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको तुमको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि तुम्हारा ध्यान उस पे उन पॉइंटर्स पे ज़्यादा जाए। व्हाट आई यूज्ड टू डू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में पता है ना तुम्हें? वो मैंने जब किया था उसे मैंने पढ़ा, मेरे को उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिले या मेरे को जो लगा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है और मैं ये भूल जाती हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली चीज़ है मैंने अपनी एनसीईआरटी बुक में किनारे लिखी, ताकि मेरे को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बार बार ना खोलनी पड़े, एक ही बुक से मेरा दोनों काम हो जाए। एंड वन मोर थिंग, बिफोर मूविंग टू पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स, मेक श्योर कि कम से कम एक बार तुमने अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एंड पॉइंट टू नोट कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जब तक पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक पूरा 100% मेरा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज लगाऊंगा ही नहीं। यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज 100% करने के लिए ही है पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स। जो तुम्हारे प्रिपरेशन में लूप होल्स हैं वो भरने के लिए हैं। कंसेप्ट क्लियर करो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाओ, देन इंस्टेंटली मूव ऑन टू सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने भी ये गलती की थी एंड बिलीव मी, साइंस बोर्ड्स के एक दिन पहले तक मैं वो चीज़ अपनी कंप्लीट कर रही थी। एंड माइट बी इवन कि तुम भी वो गलती अभी कर रहे हो। कितना सब कुछ बता देती हूँ मैं एक ही वीडियो में, इसमें 4 वीडियो बन जाती। नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर टू हेल्प। हाँ, सो द थिंग इज, एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ को प्लीज़ इग्नोर मत करो, मतलब अच्छे से कर लो। तुमको अभी लग रहा है कि हाँ
बाद में कर लूँगा, अभी थोड़ा सा तो कर लिया, बाद में कर लूँगा। डोंट डू दिस, अभी ही पूरा खत्म करो। बिकॉज लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। मैंने आकाश का जब टेस्ट दिया था स्कॉलरशिप वाला, 80% क्वेश्चन उसमें एक्टिविटी बेस्ड थे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एक्टिविटी से। प्लीज डू एक्टिविटी राइट नाउ, नहीं तो आखिरी तक तुम वही करते रह जाओगे। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम्स। सो मेनी पीपल डोंट नो कि डायग्राम्स तुम्हारे पेपर में 2 तरीक़ों से आ सकता है। या तो वो तुमको बोलेगा ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ और लेबल करो, या तो तुमसे बोलेगा, या तो तुमसे उस डायग्राम में से क्वेश्चन पूछेगा। मेरे सेट में, मेरे साइंस के बोर्ड एग्जाम में कोई भी डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आया था। हार्ट वाले डायग्राम से क्वेश्चन आया था, 3 मार्कर, वो भी। सो डायग्राम ध्यान से पढ़ के जाना बस, या उसके जो भी चीज़ें लेबल हुई हैं उसके फंक्शंस भी तुमको पता होने चाहिए। हाँ, फिर बहुत नेक्स्ट, हाँ डायग्राम्स। मेरे एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं आया था, फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था। क्यों? क्या मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन पे मैंने डायग्राम बनाया था। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर तुम्हारा डायग्राम देखेगा, उसके पास टाइम ऑलरेडी कम है, वो सोचेगा ये डायग्राम तो इसका सही है, मतलब इसको आंसर आता होगा। तो वो हो सकता है तुम्हारा आंसर ऐसे हल्के हल्के में ऊपर ऊपर से चेक कर ले, या तो आंसर चेक ही ना करे। सीरियसली चांसेस आर लाइक दैट कि वो चेक ही ना करे। फिर तुम्हारे मेन आंसर में जो भी गलतियाँ होंगी वो इग्नोर हो सकती हैं। सो इफ़ यू हैव टाइम, देन ओनली, टाइम है, देन ड्रॉ अ डायग्राम ऑल्सो ऑन द साइड। ज़्यादा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ रफ डायग्राम इज इनफ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंड गाइज, मेरे को अपना ये साइंस का पेपर मिला, एंड डू टेल मी इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू अप्रोच साइंस का बोर्ड का पेपर लाइक अ प्रो। बिकॉज इसकी भी ना एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, दैट इवन आई डिड नॉट टेल एनीबडी एक्सेप्ट माई 2 फ्रेंड्स।